बिल्कुल देखिए, और इस वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे तो आप समझेंगे कि अधिकतर लड़कों ने फेस कवर किया हुआ है। ये सभी नौजवान हैं जिनकी उम्र महज 20, 22, 25 साल के आसपास होगी। और ना सिर्फ ये बाइक को तोड़ रहे हैं, बल्कि बाइक के टैंक से पेट्रोल निकालकर बाकी गाड़ियों पे छिड़क रहे हैं। बोरी का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बोरी को पेट्रोल से गीला किया गया और उसके बाद बाइकों पे फेंक दिया गया ताकि सिर्फ एक बाइक पे आग न लगे, मल्टीपल बाइक जलाई गई। और कल जब हम हंसापुरी पहुंचे थे तो हमने देखा कि एक ही कंपाउंड में तकरीबन 12 जो बाइक है वहां पर आगजनी उसमें की गई थी, उसको जलाया गया था। तो आगजनी करने की ये तस्वीरें लगातार हैं। ना सिर्फ बाइकों में आग लगाई गई, आसपास की जो दुकानें थी उनके जो बोर्ड थे उसको तोड़े गए और उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। किसी दुकान के बाहर अगर कोई बेंच पड़ा हुआ है, कुछ चेयर पड़ी हुई है, उन सब में तोड़फोड़ की गई। और अमूमन आप देखेंगे ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, चिटनीस पार्क, यहां पर भी जितनी भी दुकानों के बोर्ड है आपको वो टूटे हुए नजर आ जाएंगे। तो ये सभी जगह थी जो कि हिंसा के शिकार हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इन लड़कों को बरगलाया किसने, लड़कों को इतना उकसाया किसने, और इनको सबसे बड़ी बात कि हथियार जो कि डंडे पत्थर ये लोग कहां से लेकर आए। और इसी तरीके के वीडियो लगातार अब सामने आ रहे हैं और इन्हीं वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की जो पहचान है वो करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे एक तरफ बाइकों में आग लगाई जा रही है तो पीछे बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जो भी लोग उनके पास आ रहा है उसको धक्का देके भगाया जा रहा है, उसके साथ मारपीट जो है वो की जा रही है। और इसी तरीके के तमाम जो वीडियो है अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि वीडियो के आधार पर लड़कों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अभी तक जो गिरफ्तारी 46 हो चुकी है, इसकी संख्या बढ़ेगी क्योंकि तमाम एफआईआर अब सामने आ रही है। उस एफआईआर में जिक्र महज लोगों का नहीं है, उस एफआईआर में जिक्र सैकड़ों लोगों का है, 500 से 600 अज्ञात लोगों की भीड़। तो आप सोचिए कि जब इन्वेस्टिगेशन अब शुरू की गई है तो इसमें गिरफ्तारी का आंकड़ा कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन लगातार वो लड़के, आप जितने वीडियो उठा लीजिए, वो सभी नौजवान हैं। वो उनकी उम्र महज 20, 22, 25 साल के आसपास है, जो कि अपने फेस को कवर कर रहे हैं और उसके बाद उपद्रव करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज दूसरा दिन है कर्फ्यू का और आप तस्वीरें देखेंगे कि कल जो लोग बाहर हल्के फुल्के निकले भी थे उनको वापस भेजा गया और आज सड़कों पर आपको कोई नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पत्रकार आपको खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की तैनाती है। डीसीपी से हमने बात की थी सुबह, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि शांति कायम करना उनकी पहली प्रेफरेंस है। 10 अलग टीमें बना दी गई है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे काम कर रही है क्योंकि अफवाह फैलाने का काम सोशल मीडिया से बहुत तेजी से किया गया। और लगातार मैं सुबह से बोल रहा हूं 4 घंटे वो बेहद क्रूशियल थे, शाम को 4 बजे से लेकर 7:30, 8 बजे, क्योंकि 7:30 से 8 के बीच में जो आगजनी शुरू हुई उसने ना सिर्फ महाल इलाका जहां पे मेरी मौजूदगी है, बल्कि जहां का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं हंसापुर, जो यहां से महज 1.5 किलोमीटर दूर है, वहां तक आगजनी जो है वो पहुंचाई गई। दुकानों को तोड़ा गया, दुकानों के जो बोर्ड है उसको तोड़ा गया। हिंदू परिवार के घर के ऊपर जो झंडे लगे थे उनको देखकर टारगेट किया गया। महिलाओं से हमने बात की कल, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो डरी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दरवाजों पे लोग पत्थर मार रहे थे, दरवाजों पे लोग पैर मार रहे थे, लाते मार रहे थे ताकि किसी भी तरीके से दरवाजा टूटे। आगजनी की तस्वीर हमने गाड़ियों में देखी कैसे आग जो है वो लगाई गई। लेकिन अब प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। पॉलिटिकल एंगल इसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन लगातार वो वीडियो जो कि हिंसा के वीडियो हैं, वो वीडियो जिसमें आगजनी कर रहे हैं और वो लड़के जो मुंह पे कपड़ा बांधकर एक तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई का जो अब समय है और यही कारण है कि 40 लोगों की गिरफ्तारी, 35 और लोगों को अभी तक पुलिस ने डिटेन किया है। जो 10 अलग टीमें बनाई गई है उनका काम सिर्फ यही है कि लोगों के फोन से वीडियो कलेक्ट करना और जिसके फोन से वो वीडियो ले रहे हैं, जो पुलिस के पास वीडियो है, उनको मैच कर रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं कि इस वीडियो में दिखने वाला जो शख्स है उसको आप जानते हैं, ये कौन है, कहां का रहने वाला है। जो जानकारी उसमें मिल रही है, ये 10 टीमें उसी बेसिस पर जो काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन अलर्ट है। सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी जो नजर है रखी जा रही है और हिंसा जहां पर हुई उस इलाके में मोबाइल सर्विलांस वैन पुलिस द्वारा खड़ी की गई है। आसपास के जो घरों में इंटरनेट यूजर्स हैं वो किस तरीके की चीजें सर्च कर रहे हैं, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, उस पर भी प्रशासन की नजर है। और यही कारण है कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके से शांति बनाई जा सके, बेकसूर कोई फंसे ना, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये, उकसाया किसने, सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये कि किसके कहने पर इतनी भीड़ सड़कों पर उतर गई, किसने ये साजिश रची। कश्मीर स्टोन पेल्टिंग का जो पैटर्न था वो नागपुर तक कैसे पहुंचा, किसकी शय पे ये सब कुछ हुआ। हालांकि फहीम खान, तमाम ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि लगातार टीम उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फहीम खान नागपुर में फिलहाल नहीं है। यह भी जानकारी मिल रही है कि डिस्क्रिप्शन में फहीम खान पर 60 से 70 लोगों को इकट्ठा करने का जो आरोप लगा है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कंप्लेनेंट और लोगों से बातचीत की जा रही है और हर तथ्य को खंगालने की कोशिश। और ये जो चौराहा, ये हिंसा का शिकार हो, आप देखेंगे कि बाइक पर आपको पुलिसकर्मी यहां पर नजर आएंगे,
में जिन जिन जगहों पर हिंसा हुई वहां पर बाइक से पेट्रोलिंग साफ तौर पर की जा रही है और पुलिस हर उस मूवमेंट पर आपको इस तरीके से नजर रखती हुई नजर आ जाएगी। और सिर्फ बाइक ही नहीं बल्कि फुट पर, ग्राउंड पर, जहां जहां लोगों को लगता है कि वहां पर वॉक करने की जरूरत है, वहां पर निकलने की जरूरत है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता हुआ नजर आ रहा है। पंचनामा कराया जा रहा है। आप जब एफआईआर पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर लिखा है कि लोगों ने बताया कि उनकी बाइक किस तरीके से जला दी गई। एफआईआर में लोग बता रहे हैं कि वो उस समय कैसे डरे हुए थे। जो पुलिसकर्मी तैनात थे, महिलाएं पुलिसकर्मी तैनात थी, उपद्रवियों ने उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की, ये सभी जो एक तरीके से आप बीती है वो पुलिसकर्मियों ने भी अपनी एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन में बताया। और महाराष्ट्र गृह विभाग को आज 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट सौंपनी है। आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, 10 टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही है और फहीम शहीन खान का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, यूपी के मेरठ में मर्डर की सनसनीखेज वारदात, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे। और पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। इससे पहले भी आपको बताया था कि पति की हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े किए थे, ड्रम में डाला था, सीमेंट से उसको भर दिया था। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। शव के टुकड़ों को घर में ड्रम में मिलाकर सील कर दिया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। रितु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितु, आप इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल महिमा, आपने ठीक कहा। और ये जो क्रूर निर्मम हत्याकांड हुआ है और जो महिला है मुस्कान रस्तोगी, उसके घर के बाहर ही हम इस वक्त मौजूद है। तस्वीर दिखाइएगा आकाश, ये 1490/1 ब्रह्मपुरी मेरठ का ये मकान, ये उसका मायका बताया जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। अंदर से कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, पुलिस स्टेशन में बात रख दी है और इस हत्याकांड को लेकर के पूरी बात जानकारी भी रख दी है। हम उस जगह पर भी लेकर चलते हैं जहां पर ये मर्डर हुआ है, उस गली तक भी लेकर के जाएंगे जहां पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये जो गलियां हैं, ये जो ब्रह्मपुरी की सड़कें हैं, इसमें आपको दिखा रहे हैं ये जो पूरा हत्याकांड रचा गया है। जल्दी से आकाश बढ़ाइए आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे वो मर्डर किस गली में हुआ, किस घर के बाहर हुआ, किस तरीके से निर्मम यह हत्याकांड जो है उस वारदात को अंजाम दिया गया। लंदन से वापस लौटे थे सौरभ राजपूत, लेकिन जो सरप्राइज वो देना चाहते थे, शायद सरप्राइज उनके साथ ही हो गया। उनको ये शायद जानकारी भी नहीं थी कि उनकी पत्नी जो है उनकी प्रेमी के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली है। ये वो सड़क है जो उस जगह जाती है, उस घर में जाती है जहां किराए के मकान में मुस्कान रस्तोगी जो है अपने पति के साथ, अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। और ऐसे में आपको बता दें कि कल किस तरीके से ये जानकारी जब निकलकर सामने आई, पड़ोसियों द्वारा ये साझा किया गया कि यहाँ पर बदबू आ रही है। पुलिस पहुंचती है और उस ड्रम को चाकू से काटकर सीमेंट के भीतर से 15 टुकड़े जो है वो बरामद किए जाते हैं। हम अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं उस मकान के पास जहाँ पर ये पूरा मर्डर जो है वो पूरा प्लान किया गया था। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रह्मपुरी की ये गलियाँ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। और ये चर्चा इस वजह से क्योंकि सौरभ राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और लंदन में काम के सिलसिले से काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे थे। और यहाँ पर जब वो पहुँचे, किस तरीके से पूरी जो हत्याकांड है वो हुई है, खुद अपनी पत्नी ने इतनी निर्मम तरीके से मारा। कहा जा रहा है कि कमरे में वो जब सो रहे थे उसी दौरान चाकू से वार किया गया और चाकू से वार करते हुए पहला जब वार हुआ तो मौत की घाट उतार दिया गया। उसके बाद जो उसका प्रेमी है साहिल, बताया जा रहा है जो प्रेमी है उस प्रेमी ने कहीं से बाहर से ड्रम का जुगाड़ किया, ड्रम ला करके 15 टुकड़े शव के किए। और अब ये जो गली है, आपको बता दें ये जो गली है वो इसी को लेकर के रिपोर्ट हम दिखाते हैं और उस मकान तक जाने का प्रयास भी हम करेंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा मकान था जहां